तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेरे सर में। तो दोस्तों, जो आज आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं हीरोन का सूत्र, इस हीरोन के सूत्र से रिलेटेड जो सूत्र था उस सूत्र को हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। आपने अगर ये क्वेश्चन सीखना है तो आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखें, वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं और उसे फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी बातें उस वीडियो में हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 10.1 जो क्लास 9th में है उसका एक प्रश्न हमने लिया है। प्रश्नावली 10.1 का चौथा प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं दे रखी है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा 18 सेंटीमीटर की है। साथ ही इस त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर दिया है, 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है यहाँ पे। इस त्रिभुज को हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इस त्रिभुज का नाम है ए, ये है बी और ये सी। त्रिभुज का नाम एबीसी है और इस एबीसी में दो भुजाएं देखिए, ये भुजा दी हुई है 18 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी दी हुई है, ये भुजा है आपके 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है। केवल दो ही भुजाएं दे रखी हैं, किंतु त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और हमारे पास 2 भुजाएं हैं। तीसरी भुजा हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम तीसरी भुजा को क्या ले सकते हैं, हमने तीसरी भुजा को मान दिया है कि जो तीसरी भुजा है वो x सेंटीमीटर है। तो यहीं से शुरू करते हैं। माना त्रिभुज की तीसरी भुजा, माना त्रिभुज की तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या मान दिया कि जो त्रिभुज है उसकी तीसरी भुजा क्या है, x सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 3 भुजाएं क्या है हमारे पास, हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमाप बराबर हो जाएगा पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और जो तीसरी भुजा है उसको ले लिया हमने x सेंटीमीटर। पहली भुजा जो है वो 18 सेंटीमीटर की है जैसा प्रश्न ने दिया हुआ है, दूसरी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, ये भी प्रश्न ने दिया हुआ है, और तीसरी भुजा हमने x ली थी तो x सेंटीमीटर। इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका क्या होगा, 18 और 10 तो जुड़ जाएंगे, 18 और 10 होता है 28, 18 10 28 सेंटीमीटर तो ये है, प्लस ये x नहीं जुड़ेगा, x ऐसे का ऐसा प्लस x सेंटीमीटर। तो हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से जो त्रिभुज है उसका परिमाप 28 प्लस x सेंटीमीटर होना चाहिए। परंतु प्रश्न में जिसको हम प्रश्नानुसार बोलते हैं, प्रश्न ने क्या किया है, ये जो हमारा निकला है 28 धन x, ये बराबर प्रश्न ने 42 दिया है। तो 28 और x को जोड़ेंगे तो वो 42 के बराबर होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं x फाइंड करूं, निकालूं, तो 42 अपनी जगह पे है, ये प्लस 28 है, इधर जाने के बाद ये माइनस 28 हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस 28। तो x बराबर 42 में से 28 को माइनस करने के बाद आता है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, ये जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा जो नहीं दी थी प्रश्न ने हमने सबसे पहले तीसरी भुजा को निकाल दिया है। तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है x है वो 14 सेंटीमीटर है। अब हमने उस दिन भी बताया था, जो 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, उसमें से पहली भुजा तो a बोलने हैं, a जो है वो 18 सेंटीमीटर है,
तो ए हो गया 18 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा को बी मान रहे हैं, बी जो है वो दूसरी भुजा है जो हमने 10 सेंटीमीटर ली है। सी जो है वो तीसरी भुजा है, तो सी बराबर हो गया x सेंटीमीटर था, और ये x जो है अभी अभी हमने निकाल दिया है कि ये 14 सेंटीमीटर है। तो x बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ए बी और सी मिल गए हमें। अब हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने उस दिन जिस दिन इसका सूत्र निकाला था उसमें मैंने s बराबर करके निकाला था एक सूत्र, और वह s बराबर था a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। परंतु यहाँ पे हमारे पास परिमाप ऑलरेडी मौजूद है, तो हम s को ऐसे भी निकाल सकते हैं। s बराबर जो भी परिमाप है उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, आधा का मतलब 2 का भाग लगा देते हैं उसमें, तो परिमाप में 2 का भाग लगा देते हैं। परिमाप हमारे पास है 42 सेंटीमीटर और इसमें 2 से भाग लगा देते हैं, तो s बराबर निकल के आता है 2 का भाग 42 में कितनी बार 21 टाइम, यानी 21 बार जो है हमें क्या मिला है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो 21 है। आप क्या करते हैं, आप 3 चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले s माइनस ए, s 21 है, 21 माइनस ए जो है पहली भुजा है, पहली भुजा 18 है, तो 21 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही फिर लाना है s माइनस बी, s 21 है, b दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा 10 है, तो 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो 11 ये बचेगा। ऐसे ही s माइनस सी, s जो है 21 है, सब में s 21 है, और c जो है अभी अभी हमने निकाला था 14 सेंटीमीटर, तो 21 में से 14 माइनस कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर ये निकल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी को निकाल दिया है। s माइनस ए 3 आया है, s माइनस बी 11 आया है, और s माइनस सी 7 आया है। तब आप क्या करते हैं, हीरोन भाई साहब के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हीरोन भाई साहब क्या कहते हैं, हीरोन भाई साहब बोलते हैं कि अगर तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं तो एक बड़ा सा अंडरूट लगाओ, उसके अंदर सबसे पहले ले लो s बोले तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, उसके बाद s माइनस ए, फिर उसके बाद s माइनस बी, और लास्ट में s माइनस सी, और इन सब के ऊपर रहेगा स्क्वायर रूट जिसको हम अंडरूट भी बोलते हैं। तो इस टाइप से लिख देते हैं। अब इसमें सारी चीजें लिख दो। सारी चीजों से मेरा मतलब है सबसे पहले s जो है वो 21 है, 21, s माइनस ए 3 है, s माइनस बी 11 है, s माइनस सी 7 है। तो सारी चीजें रख दी हैं, हल्के फुल्के इसके गुणन खंड कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 या 21। फिर बाकी किसी के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसको ऐसे तो ऐसा लिख दो 3 गुणा 11 गुणा 7 ऐसे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, तो ये तो ऐसे लिख दो। 21 को लिख दिया मैंने 7 इंटू 3। अब क्या करने हैं, अब ऐसा करने हैं 7 और 7 2 बार है तो 7 का वर्ग, 3 और 3 2 बार है तो 3 का वर्ग, बचा 11 बेचारा इकलौता है, इस इकलौते को कर दिया अलग। तो जब स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो उसका स्क्वायर गायब हो जाता है, केवल 7 बचा, इसका भी वर्ग अलग हो जाएगा, केवल 3 बचा, और अंदर हो जाएगा कितना 11 ऐसे। 7 और 3 को गुणा कर देने हैं, ये बन जाएगा 7 या 21, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अंडर रूट 11। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलके प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये एक प्रश्न है हीरोन के सूत्र से 10.1 का। तो इसमें क्या था कि त्रिभुज दिया था, उसकी 2 भुजाएं दे रखी थी, साथ में उसका परिमाप दिया हुआ था। तो हमारे पास तीसरी भुजा थी नहीं, तो हमने सबसे पहले उसका तीसरी भुजा को मान दिया कि तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है। तो इसके बाद 3 की 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, फिर हमने आसानी से इसका परिमाप निकाल दिया। परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ा तो ये दोनों तो जुड़ गए, 18 और 10 28 हो गया, x ऐसे का ऐसा।
फिर हमने दिमाग लगाया कि परिमाप तो भैया 42 दिया है, हमारा परिमाप तो ये आया है, तो 42 जो परिमाप है उसको प्रश्न के परिमाप के बराबर रख दिया और वहां से x को निकाल दिया। तो x इसकी तीसरी भुजा है, पहली भुजा a है, दूसरी भुजा b है, तीसरी भुजा जो है c है। फिर उसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला जिसकी जरूरत होती है हेरोन के सूत्र में। तो अर्ध परिमाप तो ऐसे दिखाते हैं, s बराबर परिमाप बट्टा 2 होता है। परिमाप जो है 42 है, 42 में 2 से भाग लगा दिया तो s मिला। उसके बाद s माइनस ए, s 21 था और a पहली भुजा 28 थी, तो 21 में से 18 माइनस कर दिया 3, s 21 है, दूसरी भुजा 10 है, तो 21 में से 10 माइनस करके 11। ऐसे s माइनस सी, s 21 है, c जो है हमने 14 निकाला था, 21 माइनस 14 इक्वल टू 7। तब लगा है हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s 21 है, इधर रख दिया इसकी जगह 21, s माइनस ए 3 है, s माइनस बी 11 है और s माइनस सी 7 है। फिर इस 21 के दो फैक्टर कर दिए, दो गुणनखंड कर दिए। 21 को हमने रिप्लेस कर दिया 7 इंटू 3 से, तो 7 और 7 दो बार था तो 7 का वर्ग, 3 और 3 दो बार था तो 3 का वर्ग। 11 बेचारा सिंगल है, इसको ऐसे के ऐसा। जब 7 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 7 बन गया, इसका वर्ग भी हट गई भी 3 बना, 7 और 3 को गुणा किया 21 और ये 11। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और बहुत ढेर सारे प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। आप तो ऐसी ढेर सारे प्रश्न और प्रोवाइड होते रहेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।